बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज भी इंतहाई अहम तरीन समाअत हुई है साइफर केस की जेल के अंदर। आज इरादा यह था जज साहब का कि किसी भी तरह से इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए और उसके बाद सख्त तरीन सजा सुनाने में जितनी जल्दी चीजें हो सकती हैं उतनी जल्दी जो है ना वो चीजें की जाएं। लेकिन इमरान खान की वकला की टीम ने क्या शानदार हिकमत अमली अपनाई और आज इस फर्द जुर्म को आयद नहीं होने दिया, बल्कि अब लगता यह है कि इमरान खान के वकला के साथ साथ बजाते खुद इमरान खान भी वकला के साथ ही जो है ना वो दलीलें दे रहे हैं। आज इमरान खान का मुकालमा हुआ है जज के साथ एक बार फिर। इससे पहले भी इमरान खान का जज के साथ एक मुकालमा हुआ था जो बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें इमरान खान ने यह कहा था कि आप खुद कैद में हैं, अदालतें खुद आजाद नहीं है, वो मुझे क्या आजादी देंगी या वो मुझे क्या कैद से जो है वो रिहाई देंगे। आज भी इसी तरह का एक इंतहाई अहम मुकालमा जज साहब के साथ इमरान खान साहब का हुआ है और जज साहब जो है ना वो उसके बाद मतलब लगता यह है कि ठुस हो गए हैं। जज साहब ने आते ही एक तो कहा था कि मैं एक दलेर जज हूं, लेकिन जो चीजें उसके बाद हो रही हैं और जिस तरह से हो रही हैं और जिस स्पीड से हो रही हैं और जिस तरह से इंसाफ के तकाजों को जो है ना वो रौंदा जा रहा है, उससे लगता नहीं है कि जज साहब भी जो है ना वो बड़ा ज्यादा कोई तोशा जज से जो है ना वो मुख्तलिफ है। साइफर जज भी जो है ना वो वैसे नजर आते हैं। तो आज केस के अंदर 4-5 इंतहाई अहम तरीन चीजें हुई हैं। जिस तरह से इमरान खान के वकला की टीम अब जो है ना वो दलाइल दे रही है, जज साहब की आएं बाएं शाएं, जज साहब की वो सारी चीजें जो है ना वो अब किसी भी तौर पर जो है ना वो कारगर साबित नहीं हो रही है। तो सुने क्या क्या हुआ आज, किस तरह से इमरान खान और इमरान खान के वकला की टीम ने नॉकआउट किया है जज साहब को और फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी है। सबसे पहली बात तो यह है कि नाज़रीन नकूल की बात थी। जज साहब ने अपने पिछले हुक्मनामे में लिखा कि जनाब नकूल फराम कर दी गई है, हालांकि नकूल ली ही नहीं गई, नकूल रिसीव ही नहीं की गई और ना उसके ऊपर दस्तखत किए गए। आज उनको बाकायदा तौर पर जो है ना वो नकूल ली गई और उसके ऊपर जो है ना वो दस्तखत भी किए गए। अब असूल ये कहता है कि उसके बाद 7 या 14 दिन के बाद आप फर्द जुर्म आयद कर सकते हैं। यानी कि अगर आज ही नकूल ली गई है और आज ही दस्तखत किए गए हैं तो आज फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती है। तो आज सबसे पहले जो टेक्निकल खेला गया वो यहां पर खेला गया और जो जज साहब ने लिखा था पहले कि वो हम जो है ना वो नकूल दे दी गई हैं, वो आज उन्होंने नकूल लेकर दस्तखत किए। तो इसका मतलब है जो पहले जज साहब ने लिखा था, फिर हम क्या उसे कहें कि जज साहब ने जल्दी जल्दी में चीजें लिख दी, जज साहब ने गलत बयानी की है, जज साहब को पता नहीं चला। खैर मैं नहीं कहता कि क्या हुआ, लेकिन नाज़रीन किराम आज जो है वो एक कम से कम ये चीज जो है वो वाज़ेह हो गई। जो चीज यहां पर सबसे हैरान कुन है वो आप नोट कीजिएगा कि जेल के अंदर ऐसा नहीं हो रहा कि इमरान खान की समाअत कुछ इस तरह से हो कि जैसे जज साहब के सामने इमरान खान खड़े हैं और जज साहब का पूरा अदालत का कमरा लगा हुआ है और इस तरह से समाअत हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि कर ये रहे हैं कि एक इधर एक कमरे के अंदर जज साहब खड़े होते हैं और उसके साथ जाली लगी होती है, जैसे कि पिंजरे में किसी को खड़ा किया गया हो और उस पिंजरा नुमा जाली के अंदर, जाली के उस तरफ जो है वो इमरान खान और शाह महमूद जो है कुरैशी जो है वो खड़े होते हैं। आज इमरान खान के वकला ने सख्त एहतजाज किया इसके ऊपर। इमरान खान भी शदीद बोले कि ये क्या तरीकाकार है और ये किस तरह की समाअत है। इससे पहले ये हुआ था कि कमरे के अंदर भी समाअत हो जाती थी। पिछली दफा भी इमरान खान के वकला ने एहतजाज किया था तो फिर कमरे के अंदर समाअत हुई थी, लेकिन इस बार आज वो जाली फिर लगी हुई थी। लगता यह है कि इमरान खान को ज़हनी तौर पर प्रेशराइज करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स जो है ना वो यूज किए जा रहे हैं। तो जब एतराज किया गया तो जज साहब ने कहा ठीक है इस दफा तो कर लेते हैं, अगली दफा मैं किसी कमरे के लिए जो है ना वो कहूंगा और इसलिए जो मैं कहूंगा कि कुछ किसी कमरे का इंतजाम जो है ना वो किया जा सके। यहां पर जो जेल इंतजामिया नाज़रीन किराम वो पता क्या क्या मौक़िफ़ इसके ऊपर ले रही है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है कि जो इमरान खान को लाकर जो है ना वो एक साबिक वज़ीर आज़म को एक जाली नुमा पिंजरे के अंदर खड़ा करने की कोशिश की जाती है। वो जी जेल के अंदर से आता रास्ता है, जेल के अंदर से रास्ता आता है और फिर जो है ना वो हम सिक्योरिटी बुनियाद के बना पर बाहर से नहीं लेके जा सकते। आपको नाज़रीन किराम ये ज़हन में रखना चाहिए, जो लोग जो है ना वो आते जाते रहते हैं, जिन लोगों को कानून या इस किसी भी शोबे से वाबस्तगी है, उन्हें पता है कि अगर वो अडयाला जेल गए हों तो अडयाला जेल के अंदर अगर आप डिप्टी के अंदर या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट के कमरे के अंदर भी जो है ना वो मुलाकात कर सकते हैं, वहां पर भी जो है ना वो अदालत लग सकती है। और वो जेल के अंदर से रास्ता आता है, जेल के बाहर से भी रास्ता आता है और जेल के अंदर से ऐसा नहीं होता कि गेट के बाहर से लेके आना पड़ेगा, जेल के अंदर से ही वो रास्ता होकर आता है। तो ये सरासर जो है ना वो फजूल और सरासर जो है ना वो बेबुनियाद और सरासर जो है ना वो बगैर मंतक के दलील है। दूसरी जो आज शानदार मुझे लगता है कि यॉर्कर मारा है इमरान खान के वकला की टीम ने, वो क्या है, वो ये हुआ कि आज उन्होंने कहा कि जनाब साइफर किधर है। साइफर तो आपने मुकदमे के साथ लगाया ही नहीं है, आप तो मुकदमे के साथ साइफर लगाएं, क्योंकि आपने ये लिखा है कि इमरान खान ने साइफर में रद्दो बदल की। तो हमें कैसा पता चलेगा कि रद्दो बदल की है? आप ओरिजिनल कॉपी साथ लगाएं, इमरान खान का बयान साथ लगाएं या इमरान खान का वो रद्दो बदल हुआ साइफर साथ लगाएं, तो हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल में और रद्दो बदल में ये फर्क है।
आपने तो साथ ही नहीं लगाई साइफर की कॉपी। तो सबसे पहले यह है कि आप ओरिजिनल कॉपी साइफर की साथ लगाएं, ताकि हमें पता चले कि आप जो है ना वो क्या करना चाह रहे हैं, ताकि अंदाजा हो सके जो है ना वो आप क्या करना चाह रहे हैं, और हमें भी पता चले जी क्या रद्दोबदल हुई है। तो यहां पर जो है ना वो मुखालिफ जो वकला है वो उनकी टीम फंस गई। अब कहां से लेकर आए साइफर? या तो साइफर लगाएं, नहीं तो फिर रद्दोबदल साबित नहीं होती है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं कहूं जी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट में इमरान खान ने रद्दोबदल कर दी, और फिर मैं कहूं जी वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट में चूंकि रद्दोबदल किया तो मैं रद्दोबदल किया हुआ और सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखा नहीं सकता। तो पता कैसे चलेगा कि इमरान खान ने रद्दोबदल की? तो मुझे लगता है कि आज के दिन का ये सबसे बड़ा छक्का है कि उन्होंने कहा जी साइफर लेके आए, ताकि हमें पता चले कि कहां पर जो है ना वो रद्दोबदल की गई। दूसरा नाज़रीन इकराम ये भी है कि इसके तहत ये जो सारी गेम चलाई जा रही है, कोशिश ये है कि इमरान खान को या उम्र कैद की या जो है ना वो सजाए मौत जो है वो दी जा सके। तो प्रॉब्लम यह है कि अब जो है वो साइफर में अगर उम्र कैद या सजाए मौत की सजा आपने सुनानी है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इस साइफर से जो इमरान खान ने लीक किया मुबैना तौर पर, या जो आपका मुकदमा है उससे किसी दुश्मन मुल्क ने, किसी गैर मुल्क ने बड़ा फायदा उठाया, या उसमें से किसी गैर मुल्क ने जो है ना वो बड़ी पाकिस्तान के साथ जो है ना वो अनहोनी हो गई, खुदा न खास्ता राज लीक हो गए और ये सारी चीजें हो गई, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा। वो साबित हो नहीं सकता किसी स्रोत भी, क्योंकि इन्होंने जो मुकदमा बिल्डअप किया है उसमें इन्होंने 3 बयानात लगाए हैं, लेकिन उन 3 बयानात के अंदर कहीं भी वो चीज नहीं है कि वो जनाब दुश्मन मुल्क को जो है ना वो इमरान खान जो है ना वो सप्लाई की कुछ चीज, कुछ इस तरह था को कौमी राज दिया। कौमी राज देने पता क्या होता है, मैं बताता हूं। लंदन में नवाज शरीफ साहब खड़े थे, उनकी स्टैब्लिशमेंट के साथ बन नहीं रही थी, और लंदन में खड़े हुए नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा ये जो मेरे ख्याल से नसर मिसाइल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो शायद नसर है, जिसके बारे में नवाज शरीफ ने बात की। उन्होंने कहा जी वो असल में हुआ ये कि अमरीकियों का टोमाहॉक एक मिसाइल हमारी जो है ना वो हदूद में आ गिरा था, तो हमने उस टोमाहॉक को उठाकर ले गए, हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और अपना मिसाइल बनाया। नाज़रीन इकराम ये होती है कौमी राज अफशां करना, इससे मुल्क को नुकसान होते हैं, इस तरह से चीजें खराब होती हैं मुल्क के लिए। लेकिन वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर तो अदालतें बिस्मिल्लाह पढ़ रही हैं और आए और जनाब आपकी ताजपोशी हो। और यहां पर जहां पर मतलब एक मुल्क जो है वो आपके वज़ीर आज़म को धमकी देता है और उस वज़ीर आज़म को जो है ना वो इस बात पर कैद में कर लिया जाता है, उम्र कैद या सजाए मौत की जो है ना वो कोशिश की जाती है कि उस वज़ीर आज़म ने अवाम को ये क्यों बताया कि फलां मुल्क मुझे धमकी दे रहा है, या मुझे नहीं फलां मुल्क हमारे मुल्क को धमकी दे रहा है कि अगर आपने अपने वज़ीर आज़म को ना हटाया तो फलां फलां हम कर देंगे। तो कुछ इस तरह का केस है। लिहाजा जो अभी सूरत हाल बन रही है, क्योंकि ये स्टैब्लिश नहीं होगा तो वो 2 साल से ज्यादा जो है ना वो सजा हो नहीं सकती है, वो चीजें हो नहीं सकती। तीसरा नाज़रीन इकराम ये है कि आप ये देखिए कि चूंकि जो जेल ट्रायल है उसके हक में फैसला दे दिया है जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, तो यहां पर भी एक जो है ना वो चीज पैदा हो जाती है। वो ये है कि अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वो इस हक में फैसला दे दिया है तो अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन ये है कि इस पूरे मामले को वो ये कर सकते हैं कि वो इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर आमिर फारूक साहब नहीं बैठे होंगे। तो यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खास तौर पर इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है जब ये जो मामला है वो इंट्रा कोर्ट में जाएगा। इंट्रा कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ जजेस होंगे जो खास तौर पर आमिर फारूक साहब जैसे, मतलब जो उनकी जिस तरह से एक बादियों नजर में सोच नजर आ रही है वो वाली नजर नहीं है, क्योंकि इनके नीचे मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जो सीनियर जज हैं और उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ। और आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि उन 2 जजेस ने वो जो सीता वाइट वाला केस है, वो जो इमरान खान की बेटी है कहते हैं, उसके अंदर एक फैसला दिया है जिसे जज साहब ने मुकम्मल ही जो है ना वो उसको जारी नहीं कर रहे थे। जब वो दूसरों ने जारी कर दिया तो उसने कहा जी वो केस ही दोबारा से सुना जाएगा। तो उसके नीचे जो है ना वो ये जजेस हैं, इसलिए जो है ना वो चीज़ें बिल्कुल जो है ना वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। इनके लिए किसी हक में जो है ना वो चीज़ नहीं जा रही है। अल्टीमेटली जो है ना वो इमरान खान को रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह से माफ़ कीजिएगा केस आगे बढ़ रहा है उससे माफ कीजिएगा उससे जो है ना वो इमरान खान को जो है ना वो रिलीफ जो है ना वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम, महाज अदालत के अंदर जो है ना वो ये भी प्ली ली गई कि जनाब ये 164 के बयान फलां फलां रिकॉर्ड हो चुके हैं और ये हो चुका है और फलां हो चुका है, ढिमका हो चुका है। नाज़रीन इकराम यहां पर आपने ये भी याद रखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बजाते खुद एक डिसीजन है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का लिखा हुआ वो डिसीजन है जिसमें इसहाक डार वाले मामले के ऊपर उन्होंने कहा था कि 164 का बयान मुल्जिम की मौजूदगी में जो है ना वो तो होगा और फिर उसके ऐसा
नहीं हो सकता कि उसके ऊपर जिरा ना करने का मौका दिया जाए, यानी कि जो बयान 164 का देगा उसके ऊपर जिरा भी होगी। तो ना तो जिरा हुई है इनके ऊपर 164 का बयान लेते हुए जो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, ना 161 के बयान को देते हुए जिरा हुई है जो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया है। तो ये जो गवाह हैं या ये जो सबूत हैं वो नाज़रीन किराम इस टाइम जो है ना वो कुछ बनता हुआ जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है इनका। बहरहाल आज ये समाअत खत्म हुई, इसमें 23 अक्टूबर को अब जो है ना वो फर्द जुर्म आयद होगी। उससे पहले कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि उससे पहले जो भी सूरत हाल बन सकती थी अदालत ने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन अदालत की आएँ बाएँ शाएँ आज इमरान खान और इमरान खान के वकला ने चलने नहीं दी। इमरान खान ने क्या मुकालमा किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। आज जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा जज साहब मैं ये चाहता हूं कि आप जो है वो मेरी जो समाअत है वो ओपन कोर्ट के अंदर करें। ठीक है, आज मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि दुनिया भर को पता चले कि आप अदालत के अंदर क्या कर रहे हैं। मतलब दुनिया को पता चलना चाहिए कि किस तरह से जो है ना वो ये समाअत जारी है और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये कैसा मुलजिम है, वो ये जो चाह रहा है कि सबके सामने करो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इमरान खान के वकला ने ऑलरेडी इसके बारे में जो है ना वो आपको याद ही होगा कि ये लिया हुआ है कि जनाब ये सारी की सारी जो समाअत है वो खुफिया नहीं हो सकती है। तो ये आज की तफसीलात हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।